हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करेंगे कैलकुलेशन का जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। तो हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कैलकुलेशन के, और कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए हैं, तो मैं एक-एक करके सारे वीडियोस में बना रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सारा नोट्स बनाते होंगे, और यही सब चीज़ें हैं जो आपके कैलकुलेशन में हमेशा काम आते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं तो फिर आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली जो है कि इम्प्रूव हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको जो भी मेथड्स बता रहा हूँ वो सारे के सारे बेस्ट हैं। इसलिए कंप्लीट, और एक चीज़ और, हाँ, कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं शुरुआत तो करता हूँ बहुत बेसिक से, लेकिन मैं आगे अब जब कुछ पूरा वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हैं तब देखेंगे कि मैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छे तक पहुँचा देता हूँ। तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है? चलें, आज का क्लास शुरू करते हैं, दैट इज़ फैक्टराइजेशन। ये देखिए, तो अगर यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर देखा जाए तो वो 2 है, तो ये होगी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ को आप किसी के इक्वल रखे हैं, ठीक है? तो पहले आप जान लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो आप पहले ये जान लें, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पहले आप इस फॉर्म में कर लोगे। अगर पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पहले से नहीं है तो फिर आप उसको इस फॉर्म में कर लोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो 2x² प्लस एक्स माइनस 6, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और लास्ट में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे तो पहले से ही है। ये देखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपको करना क्या है, ये फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों को इंटू करना है ना? हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी जो वेरिएबल है उसको छोड़ देंगे, जो कांस्टेंट टर्म है यानी 6 और 2 है इसको इंटू करेंगे सिर्फ। 2 इंटू 6 12, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 6 12 लिख सकते हैं, बट हम लोग को जब इंटू करके जब इसको तोड़ना ही है, तो फिर इंटू क्यों करना, इसलिए हमने लिखा 2 इंटू 6। अब इसी दो नंबर को आपको क्या करना है, और फैक्टर करना है तो करिए। और आपको देखना है कि यहाँ पे जो बीच का जो नंबर है, यहाँ पे तो आपने कहा यहाँ तो कोई नंबर नहीं, बिल्कुल है। एक्स का कोफिशिएंट अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो आपको इन दोनों नंबर को जो भी करना है करिए, और आपको लाना है 1। आपने कहा यहाँ पे 2 तो टूटेगा नहीं, और इस 6 को आप तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में। अब मेरे पास एक्चुअल में जो फाइनल नंबर आ गया वो आ गया 2,2,3। अब इन्हीं को क्या करना है, आपको जोड़ घटाव करना है, जो करना है। और यहाँ पे बीच वाला ये जो 1 है उसको आपको लाना है। आपने कहा 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे 4 और 3, 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 तो अपने आप आ जाएगा, ये आ चुका है। लाना प्लस में है, इसलिए आपने कहा है यहाँ पे बड़ा का रखेंगे प्लस में, छोटा का रखेंगे माइनस में। बस वही चीज़ करना है आपको, यहाँ पे जैसा तैसे लिखना है 2x² प्लस एक 4 यहाँ पे लिखना है, एक्स के टर्म में लिखना है -3, एक्स के टर्म लिखना है -6 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 टर्म था, आपने उस 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप लोग क्या किया, यहाँ पे आप लोग पेयर बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। इन दोनों का जोड़ा हो गया और इन दोनों का जोड़ा हो गया, यानी 3 टर्म को हम लोग जो है 4 टर्म बना दिए। अच्छा, आपको लगता होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ एक्चुअल में हम लोग 3 टर्म को 4 टर्म बनाए ना, तो यहाँ अभी भी 1x ही है। अब घटा के देख लो ना, +4x -3x, 4x में से अगर 3x गया तो बचा 1x। वही चीज़ तो है, बस लिखने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है, ताकि जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए। यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, कॉमन तो निकल रहा है 2। यहाँ x 2 है, यहाँ 1 x है, एक सिंगल x तो कॉमन निकल ही जाएगा। बचेगा यहाँ पे फिर सिर्फ x बचेगा, प्लस इस 4 को, इस 4 से 2 निकल चुका है। करना कैसे, 2 से 2 का टेबल पर लाना है, 4 लाना है, यानी डिवाइड करना है एक्चुअल में। 2 2 ज़ा 4, x तो ऑलरेडी निकल चुका है, बचा ये बस। सेम चीज़ यहाँ भी, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पहले माइनस कॉमन निकलेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, कॉमन तो 3 से निकल जाएगा। आपने कहा यहाँ से बचा x, ये माइनस तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज, साइन चेंज हो गया। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जब भी माइनस रहेगा ना, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर का ये इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आपने कहा 3 2 ज़ा 6। इतना करने के बाद आपको देखना है कि जो आप कॉमन निकाले हैं और जो ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है, क्या ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो आपको समझना आप बिल्कुल सही बनाया है। अब क्या करना है, एक बार जो आपका जो ब्रैकेट में आया है वो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए, और जो बाहर में एक बार आया है यानी 2x - 3 इज इक्वल टू 0, ये लिख दीजिए। यही सवाल क्या हो गया, आंसर। अगर x का वैल्यू आपको निकालना है तो एक बार इसके बराबर 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक बार इसके बराबर 0, 3x - t इज इक्वल टू 0। x को यहाँ से निकालोगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब इसको निकालोगे x इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये इधर इंटू में इधर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये दोनों x का वैल्यू निकला। अच्छा, x के दो वैल्यू निकले, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 था, तो x का 2 वैल्यू निकलेंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो x के 3 वैल्यू निकलेंगे। यानी मैक्सिमम आपको देखना है वो कौन सा इक्वेशन है ना, उस हिसाब से आपका x निकलते जाएगा।
अगर कम समझ में आए तो कोई दिक्कत ना, आप यहाँ पे देखिए। मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या करो, देखो क्या ये इक्वेशन के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। आपने कहा एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड लास्ट को इनटू करना है। आपने कहा ये रहा 9 इंटू 2, कोई दिक्कत। फिर आपको क्या करना है कि इन्हीं दो नंबर को तोड़ना है और जोड़ घटाव करना है, और आपको ये -3 जो बीच के जो नंबर है ये लाना है। आपने कहा अभी तो 9 में से 2 जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 5 7 आएगा, बिल्कुल ही 3 आने वाला नहीं है। यानी इसको और आपको तोड़ना पड़ेगा। 3 इंटू और ये 2 पहले से था। आपने कहा और कोई उपाय, आपने कहा 3 दूना 6 और यहाँ पे रहा 3, तो एक काम कीजिए, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3। तो आपने देखा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 3 दूना 6 और ये 3। अब 6 में से 3 गया तो 3 तो आ गया, यानी एक तो यहाँ पे घटाना पड़ रहा है, किसी एक में से एक तो घटा रहे। आपने कहा यहाँ पे 6 में से 3 गया तो 3 आ तो गया घटाने पे, लेकिन लाना माइनस में है। और जब माइनस में लाना तो बड़े को आपको रखना पड़ेगा माइनस में और छोटे को रखना पड़ेगा आपको प्लस में, तभी ये माइनस प्लस माइनस होगा और साइन का जो आएगा वो भी कैसा आएगा, माइनस आएगा। अब इसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। लिखना कैसे, 9x², ये -6x के टर्म में लिखेंगे और +3x के टर्म में लिखेंगे, -2 = 0। फर्स्ट एंड लास्ट जैसा का तैसा। बाकी ये -3x जब हमने ये लिख दिया। आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से वही चीज़ आने वाला है। फिर से वही क्या करेंगे, यहाँ से आपको पेयर बनाना है, यहाँ से पेयर बनाना है, तो कॉमन निकालना है आपको। यहाँ 9 और 6 को अगर कॉमन निकाले तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा। यहाँ x 2 है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 1x कॉमन निकल जाएगा। बचेगा यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और सिंगल x अभी भी बचा हुआ है, -3 2 ज़ा 6, x तो निकल चुका है ऑलरेडी। यहाँ अगर देखें प्लस में, यहाँ देखें 3 में और यहाँ पे 2 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं। यहाँ x है, यहाँ x है, कॉमन कुछ भी नहीं। जब कॉमन कुछ भी नहीं तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकलेगा, 1। तो फिर जैसा का तैसा 3x - 2 = 0। आपने देखा कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या है कि आपने बिल्कुल सही बनाया। तो ये फिर 3x + 1 एक बार बाहर वाला और दोनों ब्रैकेट में से एक सिंगल ब्रैकेट वाला लिख दीजिए आप, 3x - 2 = 0, होगी सॉल्व, है ना। बाकी अब अगर x का वैल्यू निकालना है तो इसके बराबर एक बार 0 रख दीजिए, आप इसके बराबर एक बार 0 रख दीजिए, तो आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझिए, इसको देखिए, सुनिएगा। अब आपने कहा ये तो कहीं ना कहीं इक्वेशन के फॉर्म में हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि x² यहाँ है, फिर x होना चाहिए, लेकिन x तो इधर है, इसको इधर लाएंगे। इसको पहले सही से कर लें। आपने कहा ये अगर सही से लिखोगे तो 15x², ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और ये -28 = 0, ये हो गया। फिर क्या करना है, वही चीज़, यहाँ 15 है और यहाँ पे 28 है। आपको दोनों को इंटू करना है, ये बीच में जो नंबर है वो लाना है। आपने कहा तो कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे 1 है, -1 है, आपको ये -1 लाना है। तो ये 15 ये रहा, ये 28 ये रहा। आपको इसको तोड़ना है, ये टूटेगा 3 × 5 में, ये टूटेगा 4 × 7 में। अब इसी नंबर पे देख लीजिए, आपको लाना -1। आपने कहा यहाँ पे देखिए 5 चौके 20, 5 4 ज़ा 20 और 7 3 ज़ा 21, तो 21 और यहाँ पे आया 20। 21 में से 20 घटाएंगे तो आएगा 1, लेकिन लाना माइनस में है तो बड़ा का रखना पड़ेगा माइनस और छोटा रखना पड़ेगा प्लस। इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है बस। 15x² -21 x के टर्म में +20 x के टर्म में -28 = 0। जहाँ पे 3 टर्म थे, अब हमने वहाँ पे 4 टर्म कर दिया। यहाँ से कॉमन निकालना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। 15 और 21 के जो कॉमन है वो आपका आएगा 3 से कटता है, ये भी 3 से ये भी कटता है। x² यहाँ पे एक x है, तो एक x तो कॉमन बाहर आएगा ही आएगा। 3 × 5 = 15, एक सिंगल x अभी भी बचा हुआ है, माइनस 3 × 7 = 21, एक x तो निकल चुका है ऑलरेडी, प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है। आपने कहा से दोनों कटता है। अब ये जो 4 से दोनों कटता है तो आपने 4 कॉमन निकाला, x तो निकलेगा कॉमन नहीं, बचेगा यहाँ पे कितना, 4 5 ज़ा 20 -4 7 ज़ा 28 = 0। क्या ये बीच का जो टर्म आया वो बिल्कुल सेम आया? तो आपने कहा बिल्कुल सेम आया, तो फिर सही बना। तो आप क्या करें, एक बार लिख दें बीच का टर्म 5x - 7 और एक बार जो बाहर का टर्म आया 3x + 4, तो ये 3x और ये 4, ये = 0। ये सवाल का क्या हो गया आंसर। आपको x का वैल्यू निकालना है तो एक बार इसके बराबर 0 रखिए, एक बार इसके बराबर 0 रखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये तो नॉर्मल वाले थे। अब यहाँ पे आते हैं रूट वाले। सुनिएगा, अब ये रूट वाले बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर सीख जाए तो आसान है। देखिए सुनिए कैसे करना, क्या है, 6 1 ज़ा 6 आता आपको इतना पहले से। आपको यहाँ पे इसको ऐसे फैक्टर करना है कि जो रूट में जो नंबर है ना 2, ये 2 आपको साइड कर देना है, तो बचा यहाँ पे कितना, 3। अब इस 2 को आपको आधा 2 में यानी √2 × √2 में चेंज कर देना है ना। ये इसका काम हो गया, रूट का काम आपको करना है, तो ये इसका काम हो गया। अब यहाँ पे जो बचा 3, तो इसको तोड़ेंगे तो 3 × 1 ही तो आने वाला है।
अब ये बाहर का काम ये जो हुआ ये इसके लिए हुआ, इस रूट 2 के लिए, और अब जो करने वाले 3 के साथ वो हम करने वाले हैं इस 2 के लिए, है ना? तो आपने कहा कि आखिर इस 2 को कैसे लाया जाए? आपने कहा 3 में से 1 घटाएँगे तो 2 अपने आप आ जाएगा, यानी 3 को रखना पड़ेगा प्लस में और 1 को रखना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि हमको लाना ही प्लस में है, तो बड़ा का साइन रखना पड़ेगा प्लस में। अब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा प्लस 3 यहाँ पे और 1 रूट 2 आपको इसको दे देना है। आपने कहा 3 रूट 2 एक्स और 1 रूट 2 आपको इसको दे देना है, यानी माइनस 1 रूट 2 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपने 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपने यहाँ पे देखा, आप यहाँ पे घटाइए ना, 3 रूट 2 एक्स में से अगर 1 रूट 2 एक्स घटाएंगे तो बचेगा 2 रूट 2 एक्स, है ना? 3 रूट 2 में 1 रूट 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 2 रूट 2, जहाँ पे 3 टर्म था, अब हमने वहाँ पे 4 टर्म कर दिया। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, आपने कहा एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक एक्स है, तो एक एक्स तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस 3 रूट 2, क्योंकि नंबर तो कोई निकलने वाला है नहीं। यहाँ माइनस कॉमन निकलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट 2 है बट यहाँ तो 6 है। आपने कहा 6 कुछ और नहीं बल्कि 2 इंटू 3 ही तो है ना? तो यहाँ अगर आधा 2 है तो क्या इस पूरे 2 में आधा 2 नहीं है? आपने कहा बिल्कुल है, तो यहाँ पे आपने कहा ये आधा 2 बाहर निकल जाएगा। आपने कहा फिर यहाँ बचा क्या, x, ये माइनस तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो यहाँ साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा इस 3 को, तो इस 6 में से आपने 2 इंटू 3 को तोड़ दिया था, अब 3 को तो आपने छेड़ा भी नहीं, तो 3 जैसा का तैसा, बट इस 2 में से आपने आधा 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आधा 2 अभी भी रहेगा, ऐसे इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, यहाँ का जो टर्म है और यहाँ का जो टर्म है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया, मतलब आप सही बनाए। तो एक बार आपको लिखना है अंदर का टर्म और एक आपको लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर है, इज द आंसर। ये मेथड है फैक्टराइजेशन करने के, ठीक है? थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको कम समझ में आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लें और फिर से आप देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, वरना और भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूट वाला सवाल है। आपने क्या किया, आपने कहा फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करना है। आपने कहा 8 यहाँ पे 1 है, 8 1 जा 8 तो साइड में आ गया, इंटू ये रहा आधा 3 और ये रहा आधा 3 मिलके पूरा 3 बना लेगा। अब इसी 2 नंबर को जब आपको जो करना है करिए, आपको बीच का ये जो नंबर है वो लाना है। आपने कहा है 8 में से 3 जोड़ेंगे तो 10, तो ऐसे भी नहीं आएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो ऐसे भी नहीं आएगा, यानी इसका मतलब है कि इसको और भी तोड़ना पड़ेगा। 4 इंटू 2 इंटू 3, ये 8 को आपने तोड़ा 4 इंटू 2 में और ये 3 जैसा का तैसा। आपने कहा एक काम कीजिए, 4 3 जा 12 और यहाँ पे 2, तो 12 में से अगर 2 अगर माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, 10। तो ये तो कहीं ना कहीं सही भी आ रहा है कि 12 में आपको 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो बड़ा का साइन रखेंगे प्लस, क्योंकि हमको लाना किस में, प्लस में, बस वही चीज यहाँ पे लिख देना है। आपने कहा पे रूट 3 है, एक्स का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे लिखना है 12 एक्स के टर्म में, और फिर ये रहा -2 एक्स के टर्म में, और बाकी जैसा का तैसा। फिर से 3 के टर्म को आपने 4 टर्म बनाया, ये रहा और ये रहा, ठीक है? अब यहाँ पे कॉमन निकालना है। यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो आधा 3 है, यहाँ पे तो क्या है, आपने कहा यहाँ पे 4 इंटू 3 है, इस 12 को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 4 इंटू 3 है, तो यहाँ तो पूरा 3 है, तो आपने कहा पूरा 3 अगर है तो यहाँ आधा 3 तो आराम से निकल जाएगा, एक एक्स भी निकल रहा है, बचा यहाँ पे सिंगल एक्स प्लस इस 4 को आपने छुआ भी नहीं है, तो 4 जैसा का तैसा, लेकिन इस पूरे 3 में से आपने आधा 3 निकाल दिया है, तो आधा जो 3 है वो अभी भी बचने वाला है, ठीक है? सेम चीज अगर यहाँ माइनस में है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 से तो 8 कटता है, तो कॉमन निकल रहा है 2 आराम से, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। यहाँ बचा x, माइनस तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस। यहाँ पे 2 4 जा और रूट 3 को आपने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, तो ये जैसा का तैसा इज इक्वल टू 0। क्या ये बीच का जो नंबर है, ये जो बीच का जो कॉमन जो ब्रैकेट में है, क्या ये सेम आया? आपने कहा बिल्कुल सेम आया, तो यानी सही बना है। तो एक बार वो नंबर लिखना है जो नंबर ब्रैकेट में है, और एक बार वो नंबर लिखना है जो ब्रैकेट के बाहर है। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? देखिए इसको भी देखिए, अगर यहाँ पे इसको और इसको अगर इंटू किया जाए, आपने कहा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3, आधा 7 मिलके पूरा 7, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तो आपने इसको इसको इंटू करके ये ले आया, अब लाना कितना है, 4। आपने कहा 7 में से अगर 3 गया तो वैसे ही तो 4 आ जाएगा, ये तो हो गया ना। तो रखना इसको रखना पड़ेगा प्लस में, इसको रखना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि हमको जो लाना है वो प्लस में लाना है, तो बड़ा प्लस में रहेगा।
लिखे ना, इसको लिखिए 3√7 x² प्लस 7 x के टर्म में ये वाला 7 और ये फिर -3 लिखेंगे -3 x के टर्म में। तो यहाँ पे 7x में से 3x गया तो भी कितना बचेगा 4x -√7 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे 3 टर्म था अब हमने उसको क्या किया 4 टर्म कर दिया। तो आपने कहा ये रहा और ये रहा, ठीक है। कॉमन निकालिए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, यहाँ आधा 7 है, यहाँ पे पूरा 7 है, आधा 7 तो कॉमन निकल जाएगा, एक x और भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 3√7 तो निकल चुका है, यहाँ बचेगा सिंगल x प्लस यहाँ 7, तो इस 7 में से आधा 7 ऑलरेडी निकल चुका है, तो आपने कहा आधा 7 अभी बचने वाला है। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, माइनस कॉमन देखो यहाँ पे 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x भी नहीं यहाँ पे, √7 यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो फिर क्या है 1 है। आपने कहा यहाँ पे बचा 3x, यहाँ माइनस तो ऑलरेडी आपने निकाल दिया है, तो बचेगा यहाँ पे क्या +√7 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, ये बीच का जो नंबर आया है वो बिल्कुल सेम टू सेम आया, मतलब क्या आपने बिल्कुल सही बनाया। तो ये रहा √7x -1 और यहाँ पे रहा 3x प्लस √7, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, चले आगे समझिए, कुछ सवाल और भी अच्छे अच्छे वाले करेंगे, देखिएगा सुनिएगा। ये फिर से वही सवाल जो को पहले बताया, देखिए करना क्या है, ये 3 × 2 को इंटू करना है, आपने कहा ये तो हो गया 6। अब इस रूट में जो बीच में रूट है ना इसको देखना है, और आपको ये जो √6 है यानी 6 जो है उसको साइड ही कर देना है। आपने कहा हाँ तो यहाँ पे तो 6 ही है, इसको तो फिर हम एक ही तरह से तोड़ सकते हैं 6 × 1, और ये नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपको यहाँ पे √6 दिख रहा है ना, तो आपको 6 को साइड करना ही करना है। आपने कहा यहाँ तो 6 ही है, और 6 को साइड करने का मतलब है कि इसको तोड़ना पड़ेगा 6 × 1 में। आपने कहा ये जो 6 रूट में जो है ना इसको बस आधा 6 इंटू आधा 6 में कन्वर्ट कर देना है, बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर बचा 1 × 1। इस 1 को मैं यही लिख सकता ना 1 × 1, और तो कोई तरह से फैक्टर नहीं कर सकते। अब आपको लाना है यहाँ पे, ये √6 का जो काम था आपने यहाँ कर दिया है, लेकिन ये जो 2 का काम है आपको यहाँ से करना है। आपने कहा -2 लाना है, तो एक काम कीजिए 1 और 1 तो 2 होता है, लेकिन लाना माइनस में है तो इसको भी माइनस में रखिए और इसको भी माइनस में रखिए। बस इसी चीज को यहाँ पे लिख देना है। लिखने का तरीका ये होगा 3x² -1, एक √6 इसके साथ जाएगा, एक √6 इसके साथ जाएगा, -1 √6x -1 √6x +2 इज इक्वल टू 0। समझे, यही लिखने का तरीका है। आप खुद देखें ना, -1 √6 -1 √6 -2 √6, 3 टर्म को 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं यानी पेयर बनाते हैं। 3 और यहाँ पे 6, लेकिन ये 6 आधा है, तो इस 6 में खुद सोचिए कि 6 में क्या यहाँ पे 3 × 2 नहीं है, यानी आधा 3 और आधा 2 है, यहाँ तो पूरा 3 है। तो आपने कहा यहाँ पे आधा 3 तो आप आराम से कॉमन निकाल सकते हैं, और x भी कॉमन निकलेगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, बचेगा यहाँ पे आधा 3, बचेगा x, ये माइनस जैसा का तैसा। आपने कहा इस 6 में से 3 × 2 था, आपने 3 तो निकाल दिया, लेकिन √2 अभी भी जैसा का तैसा ही है, माइनस, फिर यहाँ माइनस आया तो अंदर का साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन निकलेगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए 6 और यहाँ पे 2 है, तो ये तो पूरा 2 है ना, बट इस 6 में ये आधा 6 एक्चुअल में पूरा रूट में है ना, तो यहाँ पे अगर इसको तोड़े 6 को तो 3 × 2 होगा, तो आधा रूट 3, आधा रूट मतलब आधा 3 और आधा 2, तो आधा 2 तो बाहर निकल ही जाएगा। मैं आधा 2 किसको बोलता हूँ, रूट वाले नंबर को बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर में आधा ही होते हैं, और तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। आपने कहा यहाँ से √2 निकला तो यहाँ बचा √3, एक्स रहेगा, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला है, और यहाँ पे बचा अभी भी आधा 2 क्योंकि आपने आधा 2 यहाँ पे निकाला है। क्या ये दोनों सेम टू सेम आया? आपने कहा बिल्कुल सेम टू सेम आया, तो फिर बन तो गया ना। तो ये हो गया 3x -√2 और यहाँ पे है √3x -√2 इज इक्वल टू 0। ये इसका हो गया फैक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बस यही को करना है। और देखिए एक दो सवाल और देखेंगे और अच्छे वाले। ये देखिए अगर मैं इसको देखूं, ये तो नंबर वाले भी नहीं है, ये थोड़ा सा और आपको मजा आएगा, सुनिएगा। करना क्या है, वही तरीका, आपको इसको और इसको इंटू करना है। आपने कहा यहाँ पे 2a² हो जाएगा, यानी 2 × a² का मतलब a × a, ये तो है ना। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं तीन जो यहाँ पे जो 3 नंबर्स दिए हैं, इन्हीं 3 नंबर्स को जो करना है करिए, और आपको ये लाना है a, सिर्फ a। हम लोग x को छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि x के टर्म में तो हम लोग लिख ही देते हैं, इसलिए आपने 2 को यहाँ पे लिया और ये कांस्टेंट टर्म पूरा a² है,
इसलिए 2a² को इंटू किया तो पता चला कि 2 इंटू ए आया। ठीक है, अब करना क्या है कि आप अगर खुद देखिए यहाँ पे अगर a लाना है तो 2a में से अगर 1a घटा दें, अगर 2a में से 1a घटा दे तो बचेगा सिर्फ सिंगल a। लाना प्लस में, इसलिए बड़ा को रखेंगे प्लस में, छोटा को रखेंगे माइनस में। बस इसी चीज को, यानी जो 2a है इसमें a घटा देंगे, यानी इसको रखेंगे प्लस में, इसमें रखेंगे माइनस में। उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है बस, 2x² प्लस 2a x के टर्म में माइनस a x के टर्म में माइनस a² इज इक्वल टू 0। जहां पे 3 टर्म था वहां पे मैंने 4 टर्म कर दिया। आप अभी भी घटाओगे तो वही आएगा, 2ax में अगर माइनस x करेंगे तो ये आएगा x ही आएगा। यहाँ से कॉमन निकालिए, आपने कहा यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, x भी कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 2 तो निकल चुका है, a यहाँ पे सिर्फ बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, यहाँ a है, यहाँ भी a है, a 1 है, यहाँ a 2 है, तो कम वाला निकल जाएगा, a निकल जाएगा। बचेगा यहाँ पे सिर्फ x, ये माइनस निकल चुका है तो बचेगा यहाँ पे क्या, प्लस। एक a तो ऑलरेडी आप निकाल चुके, एक a अभी भी बचने वाला है। आपने कहा यहाँ पे सेम टू सेम आया, तो हाँ तो फिर सही बनाया, 2xa माइनस a और यहाँ पे x प्लस a इज इक्वल टू 0। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलें एक अच्छा सवाल और, ये देखिए ये तो और अच्छा सवाल है, सुनिए, ये आपको और परेशान करेगा। देखिए करना क्या है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे है, अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट को इंटू करेंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट को, तो यहाँ पे 4 आएगा इंटू a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, ये नंबर आने वाला है। इनको जोड़ना घटाना जो करना है करो, और आपको यहाँ पे लाना है -4a²। आपने कहा यहाँ तो इंटू में b भी है आपके पास, ये b कहाँ जाएगा, आइए दिखाते कहाँ जाएगा। इसको एक काम करते हैं, आप खुद बताइए, इस 4 को आप तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, ठीक है। और यहाँ a का पावर 4 है और b का पावर 4 है। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² माइनस b², तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो अगर यहाँ पे पावर 2 की जगह अगर 4 है तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², और यहाँ पे लिख सकते हैं a² प्लस b²। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दिया, और यहाँ a का पावर 4 था, यहाँ पे b का पावर 4 था, तो हमने इस फॉर्मूला की मदद से उसको इस तरह इस टर्म में तोड़ दिया। अब क्या करना है, एक 2 इसको दे दीजिए, यानी इसको ऐसे लिख दीजिए 2 इंटू a² माइनस b²। उसके बाद एक जो 2 है वो इसको दे दीजिए, यानी 2 इंटू a² प्लस b²। अब यहाँ पे आपको, आपके पास 2 टर्म आ गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसी को जो करना है करिए, और आपको यहाँ पे लाना है -4a²। आपने कहा एक काम कीजिए, अगर यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे 2a² हो जाएगा और यहाँ पे 2b² हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गलती से प्लस कर देते हैं, तो आपने कहा यहाँ पे 2b² माइनस में है और यहाँ पे 2b² प्लस में है, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 2a² और यहाँ पे 2a², वो आराम से 4a² आ जाएगा, लेकिन आएगा तो प्लस में। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं समझ में आपको नहीं आता होगा, सुनिएगा, चलिए करके दिखाते हैं। अगर हम बोले कि यहाँ पे माइनस प्लस कर दो, तो आपने कहा कर दो, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² माइनस 2b² प्लस 2a² प्लस 2b²। ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे आया 2a² और 2a², कितना आया 4a²। आपने कहा बिल्कुल आ गया, यही तो लाना था, बट आपने देखा नहीं कि यहाँ पे लाना किस में था, माइनस में, आपका आया किस में, प्लस में। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के जगह में अगर माइनस करके देखें तो आपने कहा अगर माइनस करते हैं तो फिर यहाँ पे 2a² प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो ये a² बराबर कट जाएगा तो आएगा b, लेकिन हमको लाना तो a है। तो फिर अब तो दिमाग और थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्या करें, एक काम करो, आपको जोड़ना है ना, आप एक काम करो, इसको ही माइनस में करो और इसको ही माइनस करो। चलो करके देखे, तो -2 से जब इंटू होगा तो हो जाएगा -2a² और ये माइनस माइनस प्लस 2b²। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो -2a² और ये माइनस प्लस -2b²। अब आप देखेंगे अब यहाँ पे ये b² वाला b² कट गया और -2a² ये हो गया -4a²। ये आपने जो किया वो बिल्कुल सही था। मतलब है कि आपको इसकी इस जगह पे आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, यानी ऐसे 4x² है ना, -2a² -b², ये वाली टर्म लिख रहा हूँ, और x के टर्म है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस
फिर से 2a² प्लस b² और फिर से x के टर्म में प्लस, आप यहाँ पे a का पावर 4 b का पावर 4 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a² माइनस b² और यहाँ लिखेंगे a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। आपने देखा, आपने यहाँ इसको 4 टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2 टर्म यहाँ पे और 2 टर्म यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है। आपने कहा 4 और 2 से कॉमन तो निकलेगा यहाँ पे 2, यहाँ x² है, यहाँ पे एक x है, तो यहाँ पे निकलेगा सिंगल x। बचेगा कितना? यहाँ बचेगा सिर्फ 2x माइनस ये पूरा का पूरा, क्योंकि 2 निकल चुका है, x भी निकल चुका है, जो ब्रैकेट में रहेगा वो पूरा ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, 2a² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकालिए। आपने कहा यहाँ से अगर माइनस ले लें, तो आपने कहा यहाँ से ये नंबर और ये नंबर ये कॉमन निकल रहा है, a² प्लस b², a² प्लस b²। एक सेकेंड, आपने कहा यहाँ से ये वाला नंबर कॉमन निकल रहा है, यानी a² प्लस b²। तो फिर बचेगा क्या अंदर? अंदर बचेगा 2 और यहाँ पे x है, माइनस तो आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये आपने कॉमन निकाल चुका, ये आपने कॉमन निकाल दिया है, तो बचेगा कौन? a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। आपने क्या देखा? यहाँ वाला और यहाँ वाला ये दोनों क्या आया? सेम टू सेम आया, तो फिर आपका सही बना है। तो एक बार आप अंदर वाला लिख दीजिए, 2x² माइनस b², एक बार ये टर्म आपका आ गया और एक बार ये बाहर का जो टर्म आया, यानी 2x माइनस a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। ये वो तरीका है जिसमें आपको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये फैक्टराइजेशन का एकदम पीक लेवल है। अगर आप इतना करना सीख जाते हैं तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप फैक्टराइजेशन में फंसोगे नहीं। एक सवाल अब मैं आपको और दिखाता हूँ, एक सवाल और देखिए जो यकीनन और मज़ेदार है। यहाँ देखिए, आखिरी सवाल सुनिएगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करके ये नंबर लाना है। आपने कहा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ a² प्लस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या तरीका है? 8 1 जा 8, इसी को तोड़िए और आपको लाना है यहाँ पे 2। आपने कहा ये तो 4 इंटू 2 है, लाना प्लस में, तो इसको रखेंगे प्लस में, इसको रखेंगे माइनस में, तो ये a² प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे जो 2a की जगह में आपने लिख दिया 4a माइनस 2a। कैसे लिखा मैंने आपको बताया। अब यहाँ से क्या करना है? आपको यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से भी आपको कॉमन लेना है। आपने कहा ये आ गया a कॉमन, बचा यहाँ पे a प्लस 4, यहाँ आया माइनस 2 कॉमन, बचा a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर a माइनस 2 यहाँ पे देखें, यहाँ पे a प्लस 4, यानी एक्चुअल में जो ये नंबर लिखा था इसे जब फैक्टर करोगे तो ये नंबर आपके पास आने वाला है। बस उसको यहाँ पे लिख देना है। कैसे लिखेंगे? x² प्लस 6x माइनस a माइनस 2 और यहाँ ब्रैकेट में a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसके जगह में इसको लिख दिया। अब मेरे पास जो नंबर है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये पूरा नंबर है, इसी को सॉल्व करना है, आपको ये लाना है। आपके पास जो नंबर है a माइनस 2 है और आपके पास है a प्लस 4, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। वही चीज़ है कि ये नंबर और ये नंबर को, ये कांस्टेंट टर्म है पूरा, इसको ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे a माइनस 2 है, यहाँ पे a प्लस 4 है। तो आपको यहाँ पे वही करना है कि आपको देखना है यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म को 1 से इंटू करना है, तो आपका यही तो आने वाला है ना, यही दो नंबर आएंगे। अब आपको क्या करना है? इसी को जो करना है करिए और यहाँ पे लाइए +6 में। आपने कहा अगर यहाँ पे हम जोड़ भी देते हैं तो a और a तो कटना नहीं है, कटेगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे a काटना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ पे a बिल्कुल भी नहीं है। तो कटेगा कटेगा कैसे? वैसे सर यहाँ अगर यहाँ पे माइनस कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस a माइनस 4 हो जाएगा, तो a और a तो कट जाएगा, लेकिन -2 और -4 -6 आएगा, जबकि लाना है यहाँ पे +6 है। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे ना करके आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो आपने कहा यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस a माइनस माइनस +2 और यहाँ प्लस a और +4, तो a और a तो वैसे ही कट जाएगा। 4 और 2 यहाँ पे कितना आ गया? 6। तो एक्चुअल में इस टर्म को आपको यहाँ पे करके लिखना है, x² माइनस a माइनस 2x और यहाँ पे प्लस a प्लस 4x माइनस, अरे जैसा का तैसा, यानी a माइनस 2 a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको लगता होगा ये क्या है? ये वही चीज़ है कि आपने इन दोनों को सॉल्व करके आपने 6 लाया, बस यही दो को यहाँ पे मैंने लिखा है x के टर्म में, यानी ये कुछ यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि ये 6x ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, है ना?
आपको करना क्या है कि पेयर लगाना है, ये रहा एक पेयर और ये रहा यहाँ से यहाँ तक एक पेयर, निकालिए कॉमन, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा, बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस ये पूरा ब्रैकेट में a माइनस 2, ठीक है, प्लस यहाँ a+4 यहाँ भी है, a+4 यहाँ भी है तो a+4 कॉमन निकल गया, यहाँ बचा x माइनस ये पूरा a माइनस 2, x माइनस ये पूरा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या आपने कहा ब्रैकेट के अंदर सेम है, तो बोला हाँ बिल्कुल सेम है, तो फिर आपने सही बनाया। तो फिर यहाँ पे एक बार बाहर का जो है वो ये वाला x प्लस a प्लस 4, एक बार ये और एक बार अंदर में जो आया x माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया। तो देखा हमने कहाँ से शुरू किया, एकदम 0 लेवल से, यानी एकदम बेसिक से, और मैंने क्वेश्चंस का जो लेवल है 10 क्वेश्चन में मैंने आपको वो सारे कंसेप्ट समझा दिए जो फैक्टराइजेशन में यूज होते हैं, और जो अगर हार्ड से हार्ड भी अगर आपका फैक्टराइजेशन आ जाता है तो आप आराम से बना सकते हैं। ये कुछ जो सवाल है आखिरी के, ये हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो आप इसको बार बार देखें और बार बार प्रैक्टिस करें, है ना, ये आपका तभी क्लियर हो पाएगा। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, सीखते रहिए, सिखाते रहिए।